बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुटनोट्स। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सऊदी अरब में आज रमज़ान का पहला दिन था और आज की इफ्तार और आज की मगरिब की नमाज़ मैंने हरम शरीफ में अदा की और इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं तरावी की नमाज़ के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं हरम शरीफ की रौनक। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हरम शरीफ पहुंचने के लिए मैंने जो आपको रास्ता दिखाया था वो कुदई से होकर गुजरता है, लेकिन रमज़ान के महीने में वहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है और पार्किंग मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं किसी और रास्ते से हरम शरीफ पहुँचने वाला हूँ। ये रास्ता हरम शरीफ से ज़्यादा करीब लगता है मुझे। इस रास्ते को अजियाद स्ट्रीट बोला जाता है। बस इतना समझ लें, इन रास्तों पे कभी पहाड़ हुआ करते थे जिन्हें काट करके ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ी नज़र आ रहे होंगे और पार्किंग यहाँ भी मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ढेर सारे स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट किया है जो कि पार्किंग से लेकर के हरम शरीफ तक जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सबको मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है मैन पावर तो चाहिए ही होगा। यहाँ भी एक साहब हमें गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से हमें अंदर जाना है और हमें कार यहाँ पे पार्क करना होगा। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें पार्किंग मिलता है या नहीं मिलता है। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे बस की सर्विसेज इस पार्किंग एरिया में अवेलेबल नहीं होती हैं और अगर आपको हरम शरीफ जाना होता है यहाँ से तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी करके ही जाना होता है। लेकिन चाहे रमज़ान हो या फिर हज का सीज़न हो, यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बस की सर्विसेज रन की जाती है। इस वाले पार्किंग से लेकर के हरम शरीफ के बीच तक आपको कोई भी आबादी वाला एरिया नहीं मिलेगा। यहाँ से हरम शरीफ तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी है और उन पहाड़ों को काट करके टनल बनाया गया है। और फाइनली पार्किंग मिल ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड से सारी बस की सर्विसेज रन कर रही हैं और उसके पहले हमें बस का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। 8.5 रियाल का एक टिकट है जिसमें आप हरम शरीफ जा कर के वापस आ भी सकते हैं। दूसरी बात, टिकट लेने के लिए आपको किसी टिकट काउंटर पे नहीं जाना है। यहाँ पे स्टाफ मेंबर अवेलेबल होते हैं बस के पास ही, जो कि आपको इमीडिएटली टिकट दे देते हैं बस की। तो आइए चलते हैं हरम शरीफ और आपको दिखाते हैं हरम शरीफ की रौनक। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा अजियात का एरिया है जिसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है ताकि कोई भी टैक्सी ड्राइवर या कोई भी कार लेकर के इस एरिया में ना आ सके। इस वक्त मैं क्लॉक टावर के ठीक नीचे हूँ और यहाँ से अब हरम शरीफ की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं हरम शरीफ की तरफ। मगरिब का वक्त स्टार्ट होने में तकरीबन 1 घंटे बचे हैं और यहाँ पहले से ही लोग अपनी जगह लेकर के बैठ गए हैं क्योंकि रश जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके सामने दस्तरखान लगा हुआ है और डब्बे में इफ़्तार के सारे सामान वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इफ़्तार हरम शरीफ के अंदर जाके करूँ, काबा शरीफ को देख करके इफ़्तार खोलने का, रोज़ा खोलने का अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा ही कुछ अलग होता है। पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ आपको मैं कि ये रास्ता जो है फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। यहाँ काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपने हाथों से खजूर डिस्ट्रीब्यूट करें और सोचें अगर कोई हाजी आपके दिए हुए खजूर से अगर इफ़्तार करता है तो कितना ज़्यादा सवाब का काम है ये अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ भी 2 लोगों को देख रहे होंगे आप जो कि खजूर दे रहे हैं हाजी लोगों को। ये सामने का एरिया जमजम टावर और किंग अब्दुल अजीज़ गेट के ठीक बीचों बीच में आता है। क्लॉक टावर पे ही एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे हरम शरीफ में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है लाइव। यहाँ पे मैं हरम शरीफ के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबको जमजम के एक एक बॉटल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। माशाल्लाह अंदर भी काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग खजूर जमजम लेकर के बैठे हुए हैं और अपनी इबादतों में मशरूफ़ हैं क्योंकि मगरिब का वक्त बस होने वाला है।
अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार और मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और फिर से लोगों ने अपना तवाफ़ शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हरम शरीफ में मताफ़ का एरिया कौन सा कहलाता है। तो आइए आपको बताते हैं हरम शरीफ के बारे में कुछ बातें। काबा शरीफ के एतराफ़ में ये जो भी एरिया आप देख रहे हैं, इसी को मताफ़ एरिया कहा जाता है। मताफ़ एरिया से जस्ट ऊपर ये इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर है और ये रहा इसका सेकंड फ्लोर जहाँ पे सारे लोग तवाफ़ कर रहे हैं। और यहाँ टॉप पे ये उसका टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान भी एक फ्लोर बनाया गया है जहाँ किसी को अगर व्हीकल से तवाफ़ करना है तो वो व्हीकल से भी कर सकता है। हरम शरीफ में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड रिबन से कवर करके और उतने पोर्शन को साफ़ किया जा रहा है। माशाल्लाह तरावी की नमाज़ के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिली है। और यहाँ से काबा शरीफ ठीक सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सभी लोग तरावी की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हरम शरीफ में 10 रकात तरावी की नमाज़ होती है और उसके बाद से 3 रकात वित्र की नमाज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ और तरावी की नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है और अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश जा रहा है बाहर को, माशाअल्लाह। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लोग ही नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह। एक साथ इतनी भीड़ निकलने की वजह से काफ़ी वक्त लगा ये बस स्टैंड तक पहुंचने में। अब यहाँ से बस करेंगे और फिर चलेंगे पार्किंग एरिया में जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। अब पार्किंग एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इंतज़ामात किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे नहीं पता ये कौन साहब है, लेकिन ये इनाग्रेशन करने के लिए आए हैं और इसका इनाग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी रिफ़्रेशमेंट के भी इंतज़ामात हैं जो कि सबके लिए ओपन है, सारे हाजी जा सकते हैं। वहाँ पे खजूर रखे हुए हैं, कहवा रखा हुआ है और काफ़ी चॉकलेट्स, टॉफ़ी, काफ़ी कुछ इंतज़ामात हैं सबके लिए।
इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो चलते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और चलते हैं घर। तो चलिए फिर, दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।